हाँ, हम विनोद सिंह पचवर केराकत जौनपुर के रहने वाले हैं। हमारे लड़के दीनदयाल की शादी हरदासीपुर चंदवक में जयप्रकाश सिंह से लड़की से 8 जुलाई को हुई। 9 जुलाई को विदाई हुई। 8 जुलाई 2021 में? जी, 2021 में 2021 में हमारी विदाई हुई। और विदाई के बाद अच्छा, उसके पूर्व जो है जब बरच्छा हुआ तो लड़की सबसे पहले दिखाने की बात आई तो लड़की रामवृक्ष सिंह वहाँ के सम्मानित आदमी हैं, उनके घर में दिखाई गई। और उसके बाद शादी भी जयप्रकाश सिंह के दरवाजे से हुई। हालांकि उस समय थोड़ा सा शॉक ज़रूर लगा कि भाई रामवृक्ष सिंह के दरवाजे देख के हम सोचे कि रामवृक्ष सिंह का घर ही इसी घर की लड़की होगी। लेकिन जब शादी के लिए बारात वहाँ पहुँच गई तो हमें मजबूरन शादी करना पड़ा। विदाई भी हुई। विदाई के आने के तुरंत बाद वह लड़की तुरंत लड़के से ही जितने घर में थे हमारे रिश्तेदार, उनसे भी उसका खनमनसाई शुरू हो गया, डिस्टर्ब करना शुरू हो गया। हमारे रिश्तेदारों को अनबन बोलना शुरू कर गई। उसके बाद बच्चे से भी उसने कहा कि आप कितना कमाते हैं, कितना तनख्वाह पाते हैं, उसका 50% हमें लिख दीजिए, तब मैं आपका शरीर छूने दूँगी। ऐसा मुझे सूचना मिली और यही चलता रहा। हमें इसका पता नहीं चल पाया क्योंकि हम नीचे छत पर रहते हैं, दूसरे महला पर लोग रहते थे। एक दिन संजोग से हम घर पर चले गए। जब हम उसारे में देखे तो बालक बाहर सोया था। तो हमने पत्नी से पूछा कि ये बाहर क्यों सोते हैं। कहें इनका तो बहुत दिनों से यही चल रहा है। और हम कहे चलो अच्छा भाई ठीक है, बाद में ये सब सुधर लेंगे, दोपहरानिक झगड़ा है, अपना लोग समझ लेंगे। उसी बीच में हमारी एक भांजी रहती है और भांजी बिना माँ बाप की है और बचपन से हमारे यहाँ रहती है। और इन्होंने, हमें नहीं पता, इन्होंने डांट करके कहे कि तुम हमारे घर नहीं रह सकती। उसको भगा दिया, उसको चली गई अपने घर। तो घर चली गई तो हमने पूछा घर वालों से कि वो ज्योति क्यों है, कहाँ है। तो वहाँ के घर चली गई, इन्होंने उसको भगा दिया। तो हम कहे उसको ये भगाने वाली कौन होती है। वो भांजी बचपन से है यहाँ के, उसका ननिहाल है, उसके माँ बाप नहीं है, वो जाएगी कहाँ। उसको भगाया किसने। 12 लीवाल का आप मत बोलिए, हमने नहीं बोला। उसके बाद फिर जब हम वहाँ से हमने कहा कि भाई ठीक है 10-15 दिन घूम लो, घूम करके आ जाना। और हम उससे बुलाए, हम कहे ठीक है। तब तक छोटे भाई के लड़के की शादी के लिए भी कुछ लोग आने वाले थे। आए तो हमने उससे बुला करके कहा बेटा देखो ऐसा तुम घर की बड़ी बहू हो और तुम भी जा कर के देख लेना, क्योंकि अब तुम्हारी देवरानी जब आएगी तो उसको तुम्हारे साथ में रहना है, कैसा नेचर है कैसा नहीं। यह कह करके हम चले गए लखनऊ चले गए। इसी बीच में 15-20 दिन हो गया था। और छोटे लड़के ने कहा कि ज्योति तुम वहाँ से आ जाओ घर पर। तो उसने कहा कि मैं घर पर, वो आएगी तो मैं नहीं रहूँगी, वो नहीं रहूँगी तब तक। वो कहे कि तुम उसी को लेकर के रहना, उसी को बीवी बना के रखना, हम तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे। तो इसी पर कहे कि वो हमारी बहन है, उसके साथ हम बीवी कैसे बना सकते हैं, तुम बड़ी बदो। इसी पर उसने कुछ टाइट बोल दिया। तो उसको गाली का गुप्ता देते हुए गाली दिया, तुम्हें उठवा दूंगी, गोली मरवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। यह कहते हुए पूरा दरवाजे पर आ गई और कहे तुम्हारा बाप तो पहले से ही भैंसा गाय मारता था, खाता था, और तुम्हारा परिवार तो बहुत दूषित है, ये है वो। अब जितना उसको अंडवन करना वो गुस्सा में आ गया, वो भी कुछ बोल दिया। अब इसी में लेकर के वो बाहर आई। और तब तक बवाल इतना हुआ कि पत्नी भी कह रही है उसको भी नहीं मारे, हमारी भाइयों भी कह रहे वो भी नहीं है, बच्चे सब मने कर रहे हैं उसको भी नहीं मारे, गाली देते चली जा रही है। उसके बाद लड़का हमारा फ़ोन किया, लखनऊ था, कि पापा ऐसी घटना घट गई और आप तुरंत वहाँ से चले आइए। पत्नी का भी फ़ोन पहुँचा कि यहाँ तो बवाल बचाई है, आप चले आइए वहाँ से। तो हमने सोचा कि ये बवाल मचाई है तो मचाने में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आग लगा ले, जल जाए, मर जाए, तो घर भर फंसेगा, बेला हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि उसके माँ बाप को मैं बुलवा लूँ। उसके भाई को, उसके बाप को हम बुलवाए। और तब तक हम भी आ गए लखनऊ से। बातचीत हुई। बातचीत के दौरान हमने उनसे कहा कि भैया इसको ले जाइए, लगता है इसको साइको प्रॉब्लम है, इसको ले जाइए, इसकी दवा करिए। और दवा करने के बाद जो भी खर्च आएगा, जैसा काउंसलिंग करा लीजिए, जो खर्च आएगा आप हमें निसंकोच बता दीजिएगा, मैं खर्चा दे दूँगा। और लेकिन वहाँ से आप दवा करा दीजिएगा। जिस डॉक्टर से आप दवा कराइएगा उसका भी हमें रिपोर्ट, जो कागज़ में जो खर्च है वो मुझे दे दीजिएगा। उन्होंने उसको न करके सीधे उन्होंने कलकत्ता भेज दिया।
जब कलकत्ता भेज दिया तो हमको शंका यह हुई कि शादी के पूर्व ही वो कलकत्ता गई थी और शादी के बाद जब यहाँ आई है, शादी के पूर्व वो घर से बातचीत करती थी और शादी के पूर्व बातचीत करती थी, सब कुछ सामान्य था। जब वो कलकत्ता से आई उसके बाद तुरंत शादी हुई। शादी के बाद जब घर आई, घर आने के बाद उसने नौटंकी शुरू कर दिया। जब उसने नौटंकी शुरू कर दिया शादी के बाद और वही फिर कलकत्ता वहाँ गई, तो हम सोचे कि अब कलकत्ता गई है, लगता है कोई बात ज़रूर है। तो वहाँ उस कलकत्ता जाने का इंटरेस्ट उसका क्या था, जबकि उसका मायका तो यहाँ था, उसके बाप भाई बहन सब यहाँ हैं। उसको कलकत्ता रहने का क्या औचित्य है। उसको कलकत्ता भेजे और कलकत्ता वो रह गई 2.5 महीने 3 महीने। जब वहाँ से आई है तब तक उसी बीच में हम भी जो है हम सोचे कि भाई कुछ वो घर से बवाल करके गई कि अब हम कोर्ट से तुम लोगों से निपटेंगे और इस घर में मैं नहीं आऊँगा, अब इस घर से हमारा कोई नाता नहीं है, न कोई हमारा यहाँ संबंध है। लोगों ने कहा सिंदूर लगा लो, कहे कोई सिंदूर फंदूर लगाने की ज़रूरत है, जब हमारा कोई संबंध है या ना कोई हमारा अपना है ही नहीं है तो हम किसके लिए सिंदूर लगावें। यह कह करके वो चली गई, यह कह करके चली गई। और उसके बाद फिर हम सोचे कि यार जब इतना करके गई है तो हो सकता है कि वो बवाल न कर दे वहाँ से। तब हमने सीओ केराकस से संपर्क किया और हमने उनसे राय लिया कि सर हमें कोई निवेदन है कि बताइए ऐसी ऐसी घटना है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में औरतों का ही सुनवाई होती है, और मर्दों का तो सुनवाई होती नहीं, और चाहे जो हो पहले तो वो जेलें भेजेंगे। तो हमें कोई राय बताइए कि इस प्रकार की घटना हमारे घर घट चुकी है, क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि महिला थाना है हमारा केराकत में, वहाँ जौनपुर में महिला थाना है लाइन बाज़ार के पास, तो वहाँ आप चले जाइए। वहाँ से अगर इसी के परिवार से संबंधित है, वो सब लोग इसी के लिए काउंसलिंग करते हैं, तो आप वहाँ संपर्क करिए, वहाँ लिखित दे दीजिए। तो 12 सितंबर को हमने वहाँ एक आवेदन दिया यहाँ लाइन बाज़ार में, और 12 सितंबर के उन्होंने दिया। 16 तारीख को उन्होंने, संडे का दिन था, उन्होंने चिट्ठी की लिखा कि भाई आतवार को आप लोग आइए। नोटिस भी भेजे, हमारे यहाँ भी नोटिस भेजे, उनके यहाँ महारदासीपुर भी नोटिस भेजे, लेकिन मैं तो गया। फिर 16 तारीख को कोई नहीं आया, मैं तो था वहाँ, लेकिन दूसरी 23 तारीख बढ़ी, 23 तारीख को भी वो लोग नहीं आए। तो फिर 23 तारीख को फिर उन्होंने फ़ोन से कांटेक्ट करने का कोशिश किया। तो 23 तारीख को वो लड़की कलकत्ता में थी, उससे बातचीत हुई वहाँ से, और वहाँ लोगों ने कहा कि अरे भाई ठीक है, हम 8 तारीख को हमारी कोई परीक्षा है, परीक्षा दे करके मैं वहाँ आऊँगी। अब 8 तारीख को फिर 9 तारीख पड़ गई। 8 तारीख को परीक्षा बताई और 9 को वहाँ डेट पड़ी, 9 को नहीं आई। जब नहीं आई तो फिर 9 को उन्होंने फ़ोन किया। जब वो 9 को फ़ोन किया कि अच्छा ठीक है नहीं आएंगे, तो वो फ़ोन नहीं उठाई। उस समय फ़ोन उनका स्विच ऑफ बताने लगा। उसके बाद तो फिर उनके घर वालों से कांटेक्ट किया लोगों ने, तो वो भी फ़ोन नहीं उठाए। तो उनके भाई ने कहा कि ठीक है हमें आप नोटिस भेजिए तब हम आएंगे। तो 13 तारीख पड़ गई। 13 तारीख के नोटिस में उनके भाई नहीं आए और न वही आई। और उसके बाद 14 तारीख को सूचना मिली कि वो मुकदमा करने के फिराक में पड़ गई कि हम कैसे फंसावें। अब फंसाने के लिए वो हमको, चूँकि हम भाजपा के नेता हैं, हम बेइज्जत होंगे। उसके बाद हमारे समधी हैं, उनको फंसाने का प्लान, हमारी लड़की को फंसाने का प्लान, हमारी पत्नी को फंसाने का प्लान। और यह मानसिकता जो बना करके वो दीवानी कचहरी में कुछ वकीलों से अपना राय बात कर रही थी। संजोग से वहाँ कुछ लोग हमारे थे जिन्होंने सुन लिया उसके बातों को, और हमने उनको वो लोग हमसे फ़ोन करके बताए और हमने अगुआ को बता दिया, चूँकि अगुआ भी हमारे समधी के साड़ू भाई हैं, तो लगे बगे एक ही गाँव के लोग हैं। तो हमने अगुआ ज़्यादा समझदार हैं, तो हमने अगुआ को बताया कि देखिए ये लड़की वहाँ से यहाँ आई थी और इस प्रकार की घटना वो कर रही है। वो आखिरकार अब क्या चाहते हैं आप लोग। हमने एक पैसा आपसे दहेज भी नहीं लिया, बिना पैसे में भी शादी किया, और आप लोगों खाली संबंध के नाते, और हम चू नहीं किए, आप लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार से झूठा क्यों काम कर रही है। हम लोगों को ही समाज में रहना है। आजकल में तो लड़की का संबंध है, लड़की लड़के में अगर नहीं पटेगी तो डाइवोर्स हो सकता है, डाइवोर्स होगा, लेकिन हमारे आपके बीच में जो संबंध है वो संबंध बिगड़ जाएगा ना। यही सब बातें हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि प्रशासन इसको गंभीरता से ले। मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते
कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल पुरुष ही गलती होता है, हमारी बहू भी अपराधी प्रवृत्ति की है और उसका इतिहास गांव में किसी से अंदरूनी पता कर लें कि वह हमेशा गांव में आतंक उसका आतंक उस गांव में है और हम उसको जान नहीं पाए, चूँकि हम इन लोगों के बातों में आ गए और आज हम उससे बहुत दुखी हैं। हमें निवेदन है कि प्रशासन और शासन इसको जाँच करके मेरे साथ न्याय करे, यही कहना है मेरा।